हिंदी बुक में देखिएगा, यहाँ आपको कैपिटल एच लिखा रहेगा, डी कैपिटल एच, लेकिन होना चाहिए स्मॉल एच। मतलब स्मॉल एच का ही इंटीग्रेशन होगा। इसमें देखो स्मॉल एच आपका ज़्यादा क्वांटिटी है, तो आपको यहाँ तो आप स्मॉल एच डी के साथ क्या है, स्मॉल एच है, डी के साथ स्मॉल एच है, स्मॉल एच का ही इंटीग्रेशन होगा। और स्मॉल एच को छोड़कर कुछ दूसरा वेरिएबल है, वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। जैसे 3, 4, 5 तो करते हैं इंटीग्रेशन, कहेगा 4 इंटू 4, आपका इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी कैंसिल 4x प्लस सी। इस प्रकार से मतलब आपका dx है, यदि यहाँ x रहता तो क्या होता है, x का इंटीग्रेशन x पावर 1 है, आपका x स्क्वायर बाई 2, मतलब d के साथ जो रहेगा वेरिएबल उसी का इंटीग्रेशन होगा। d के साथ स्मॉल h है तो स्मॉल h का इंटीग्रेशन होगा, न कि कैपिटल H का। कैपिटल H आपका कांस्टेंट है। देखिए को लिख दी, अब देखिए इंटीग्रल का साइन कैपिटल एच पर भी होगा और आपको स्मॉल एच पर। ये आपको अंडर रूट एच इंटू डी एच, एच कैपिटल एच के साथ मल्टीप्लाई होगा और एच के स्मॉल एच के साथ। तो कैपिटल एच एज ए कांस्टेंट, मतलब गुना कर रहे हैं कैपिटल एच इंटू अंडर रूट एच। एच आपका कांस्टेंट है कैपिटल एच, रूट के अंदर आपको स्मॉल एच रखते हैं, इसको पावर में चेंज कर दिए डी एच माइनस, आपको लिमिट दे दीजिए, लिमिट आपको अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एक्स, फिर यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एच, ये इंटीग्रल में साइन दिए, माइनस दिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए एच टू द पावर 3/2 इंटू डी एच, मतलब दो टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब आपको 8b बाई रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, आपका x आपको h टू द पावर 3/2, h टू द पावर 3/2 और 3/2 से डिवाइड 2/3, लिमिट बैठाइए, लिमिट 0 कैपिटल H माइनस, इसका कीजिए इंटीग्रेशन, कितना है 3/2 में 1 का एडिंग कीजिए 5/2 से डिवाइड 2/5, आपको यहाँ आपको 0 कैपिटल H। आप देखिए 2h/3, अब आपको स्मॉल एच का अपर लिमिट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैपिटल एच, इस स्मॉल एच के जगह पर कैपिटल एच लिखेंगे, h टू द पावर 3/2, मतलब स्मॉल एच का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एच और मिनिमम वैल्यू 0। अब आपको h का मिनिमम वैल्यू 0 टू द पावर 3/2, अब यहाँ रखिए 2/5, स्मॉल एच का मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एच, h टू द पावर 5/2 और माइनस
आपका एच का इसमें आपको लोअर लिमिट आपको मिनिमम वैल्यू 0, इसी को थोड़ा आपको सोल्व करना है। 8b बाई अंडर रूट एच। अब देखिए 2/3 एच, कैपिटल एच, ये तो 0 है, कैपिटल एच इंटू एच टू द पावर 3/2 क्या हो जाएगा, एच टू द पावर 5/2। यहाँ क्या हो गया 2/5 एच टू द पावर 5/2। अब देखिए 8b बाई अंडर रूट एच टू द पावर 5/2 कॉमन लीजिए, 2/3 माइनस 2/5, 2 भी कॉमन ले लें, 16b बाई एच टू द पावर हाफ, इसको रूट में चेंज कर दिए, इंटू एच टू द पावर 5/2, 2 कॉमन ले लिए तो 1/3 माइनस 1/5, 16b सेम बेस है, डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन करें, 1/2 इंटू 5 माइनस 3 2/15, 5 माइनस 3 2/15, यही हो गया 32b बाई 15 एच स्क्वायर, यही आपका Q का वैल्यू निकला। हमारे बचवा को जाना है मल्ला को कल। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो जैसे इंडिफिनिट बनाते थे बस उसी तरह से बनाइए। अब आपको फ्रॉम 0 to 4 5/4 1 अब नीचे जैसा फॉर्म है cos x प्लस sin x, ऐसा फॉर्म ऊपर भी लाना चाहते हैं तो 1 की जगह पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इंटू dx बाई cos x प्लस sin x। sin x को ये सपोज कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। कीजिए cos का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, लिमिट बैठाइए, इंडिफिनिट रहता है ये नहीं दिया रहता तो प्लस c, फिर c इज इंटीग्रल कांस्टेंट करके छोड़ते, लिमिट दिया बैठाइए, लिमिट 0 π/2। अब आपको साइन x का मैक्सिमम वैल्यू π/4 है, x की जगह पर π/4 माइनस cos π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x का मिनिमम वैल्यू 0 माइनस cos x का मिनिमम वैल्यू 0, sin π/4 cos π/4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस sin 0 0 और cos 0 1, ये आपका 1 आया।